Bismillahirrahmanirrahim. In chapter number 5, our today's article is surface tension. What is surface tension? Surface tension is the property of liquids due to which their surface behaves like a state membrane. And this phenomenon is due to the cohesive forces in the liquids. कहने का मतलब यह है कि ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनकी सरफेस एक स्टेट मेम्ब्रेन यानी खिंची हुई झिल्ली की तरह बिहेव करती है और इस फिनोमिनन की रीजन जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। Surface tension can be defined in two ways which seem to be different but actually they are one and the same thing. Now according to the first definition, the force acting at right angles on the unit length along the surface of liquid is known as the surface tension. इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि लिक्विड सरफेस की यूनिट लेंथ पर एक्ट करने वाली परपेंडिकुलर फोर्स सरफेस टेंशन कहलाती है। यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे है? अलोंग द यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। और किस डायरेक्शन में है? इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर to the surface of liquid. Now let's see what do we mean by this definition. Now consider a liquid which is present in this container. There are present two types of molecules on the basis of their location. First, A-type molecules which are present below the surface, and second, B-type molecules which are present on the surface. Now A-type molecule is surrounded on all sides by the other molecules. Their force of attractions are also counterbalanced by each other. There is no net imbalance force of attraction on this molecule and all the other molecule which are present below surface, that is A-type molecule. Now what do we mean? कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो बिलो सरफेस है इसको तमाम साइड से अदर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं। राइट साइड पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काउंटर बैलेंस करती हैं। इन द सेम वे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर ड्यू टू द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द अपसाइड आर काउंटर बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट अंडरनीथ। इस वजह से इस मॉलिक्यूल पर और तमाम बिलो सरफेस मॉलिक्यूल पर कोई नेट इम्बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। Now situation is different for the B-type molecule. B-type molecule is surrounded by other molecules along the surface and they counterbalance the force of attraction of each other. Surface पर जो मौजूद दूसरे molecules हैं वो one side से जो force of attraction exert करते हैं उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अदर साइड पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काउंटर बैलेंस करती हैं। ड्यू टू दिस रीजन देयर आर प्रेजेंट नो नेट इम्बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द B-type molecule along the surface. But these molecules are also attracted by the other molecule present underneath and and there are present no molecules above the surface in order to counterbalance these downward force of attraction. Therefore, the B-type molecule experience a net imbalance force of attraction in the downward direction. कहने का मतलब जो है वो ये है कि वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर मौजूद हैं इसको दूसरे मॉलिक्यूल जो अलोंग द सरफेस ही मौजूद हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वो एक दूसरे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस भी करेंगे। यानी वन साइड पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है they will be balanced by force of attraction by the molecules present on the other side. So along the surface इन पर कोई net imbalance force नहीं है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो सरफेस पर मौजूद हैं
उनको इनके नीचे या अंडरनीथ जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं। और इन डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए अबव सरफेस कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। इस तरह इस मॉलिक्यूल पर और वो तमाम मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस पर मौजूद हैं उन पर एक नेट इम्बैलेंस्ड डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस के परपेंडिकुलरली मौजूद है और इस परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड की सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम लिक्विड की यूनिट लेंथ पर के लिए हम मेजर करते हैं और ये परपेंडिकुलर फोर्स जो लिक्विड की यूनिट लेंथ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर एक्सर्ट होती है इसको सरफेस टेंशन कहा जाता है। सो फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल on the unit length along the surface of liquid is known as the surface tension. Now, according to this definition, the unit of surface tension will be unit of force per unit length. In system and international, it will be Newton per meter. In CGS, it will be dyne per centimeter. So, according to first definition, the force acting at right angles on the unit length along the surface of liquid is known as the surface tension. Now, according to second definition, the amount of energy required to expand the surface of liquid by a unit area is known as the surface tension. इस definition के मुताबिक किसी लिक्विड के सरफेस एरिया को 1 यूनिट तक इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी सरफेस टेंशन ही कहलाती है। अब देखते हैं कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। सपोज कीजिए कि ये बिलो सरफेस मॉलिक्यूल है। हम इस बिलो सरफेस मॉलिक्यूल को लिक्विड की सरफेस पर लाना चाहते हैं। अस बिलो सरफेस मॉलिक्यूल पर जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उतनी ही है जितनी सरफेस मॉलिक्यूल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही है। यानी ये डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दिस इज द सरफेस टेंशन, परपेंडिकुलर फोर्स which is being which is acting on the unit length of the surface of liquid. अच्छा, अगर हम इस मॉलिक्यूल को पुल करके लिक्विड की सरफेस पर ले जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस लिक्विड मॉलिक्यूल को जब पुल करेंगे तो हमें इसके लिए एनर्जी चाहिए, हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड सरफेस टेंशन। तो अगर ये मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर पहुंचता है तो क्या होगा? लिक्विड के सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। फर्स्ट कीजिए कि हम लिक्विड के इतने मॉलिक्यूल को सरफेस पर ले आते हैं कि इसके सरफेस एरिया में 1 यूनिट इंक्रीज आ जाती है। तो इस तरह लिक्विड की सरफेस एरिया में 1 यूनिट इंक्रीज लाने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी भी सरफेस टेंशन ही कहलाएगी। तो इसको एक दफा फिर देख लेते हैं कि सपोज in order to bring the A type molecule, this is the A type molecule below the surface. In order to bring the A type molecule to the surface, it has to be pulled upward against the downward force, which is equal to surface tension. Now, bringing this molecule to the surface will increase the surface area of liquid, and for this purpose, energy will be utilized. This energy is also known as the surface tension, and according to this concept we can define the surface tension as the amount of energy required to expand the surface of liquid by a unit area is known as the surface tension। ये आप जरा इसके एनिमेशन देखिएगा कि इसको हम पुल करते हैं टूवर्ड द सरफेस तो इस सरफेस एरिया में जो है वो इंक्रीज करेगा और इसको पुल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट विल जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा दैट इज अगेंस्ट
डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। इसका मतलब है कि हम जितनी एनर्जी एक्सपेंड करेंगे इस लिक्विड मॉलिक्यूल को सरफेस पर लाने के लिए, वो किसके इक्वल होगी, वो इस सरफेस टेंशन के इक्वल ही होगी। तो ऐसी सूरत में जो यूनिट जो होगी सरफेस टेंशन की, इट विल बी जूल पर स्क्वायर मीटर, या सीजीएस सिस्टम ये अर्ग पर स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों यूनिट जो है वो एक्चुअली एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, दैट इज it is the force which is the force acting on the unit length of the surface of liquid Newton per meter, whereas according to definition, second definition, it is joule per square meter. अब जूल किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। तो अब यहाँ पे आप जूल की जगह न्यूटन इंटू मीटर लगा दें, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, इट विल बी न्यूटन पर मीटर, सेम यूनिट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट सेम है तो डेफिनेशन भी जो है वो सेम होंगे। सो टू डेफिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन, द फर्स्ट डेफिनेशन, द perpendicular force acting on the unit length of the surface of liquid is known as the surface tension. In this case, unit will be Newton per meter, and according to the second definition, the amount of energy which is required to expand the surface area of a liquid by 1 unit is also known as the surface tension, and according to this definition, the unit of surface tension will be joule per square meter. Now, some examples of the surface tension, consequences of surface tension. Surface tension की वजह से कुछ वाटर इंसेक्ट जो हैं वो लिक्विड की सरफेस पर स्केट करते हैं। उसकी वजह ये है कि लिक्विड की सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, और ये जो है जो इंसेक्ट्स हैं, वाटर इंसेक्ट्स हैं, ये इस लिक्विड की सरफेस पर जो है वो वॉक करते हैं, स्केट करते हैं ड्यू टू द स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड. Due to surface tension, a paper clip floats on the surface of water. This is also due to the surface tension. A razor blade carefully placed on the surface of water also floats due to the same phenomenon. And very important phenomenon which is associated with the surface tension is that a falling drop of liquid is spherical in shape. Now, why it's so? In the falling drop of liquid, the surface molecules are pulled inward. They are pulled inward due to the surface tension. And the surface molecules which are under the tension, the surface molecules, they are under tension, they are less stable than those which are present inside. They are not under tension because all the forces which are being exerted on this molecule, they counterbalance each other. Now, in order to become the stable, the liquid tend to acquire the minimum surface to volume ratio, having less number of molecules at the surface. Since spherical shapes possess least surface to volume ratio, therefore the falling drops of the liquid are spherical in shape. कहने का मतलब ये है कि लिक्विड का जो फॉलिंग ड्रॉप होता है उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, जिस तरह हमने सरफेस टेंशन में अभी डिस्कस किया। ये उस ड्रॉप की सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये है, ये सरफेस मॉलिक्यूल जिनके साथ जो है एरो मौजूद है, और दूसरे मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ड्रॉप। जितने भी बाउंड्री पर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल बी पुल्ड इनवर्ड ड्यू टू द सरफेस टेंशन। इन पर इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस टेंशन है। यानी ये जो बाउंड्री पर या सरफेस पर तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अंडर टेंशन, जबकि यानी ये इस टेंशन की वजह से ये अनस्टेबल है, जबकि इनसाइड मॉलिक्यूल स्टेबल है क्योंकि इन पर कोई नेट इम्बैलेंस फोर्स नहीं है।
अब स्टेबल लिक्विड जो है वो इस ड्रॉप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, वो मिनिमम सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एक्वायर करता है ताकि सरफेस कम से कम हो विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और उस सरफेस पर मॉलिक्यूल जो है वो कम से कम हो। क्योंकि लीस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो सिर्फ एक शेप में पॉसिबल है, वो शेप है स्फेरिकल। So spherical shape will have the minimum surface to volume ratio. It will have the least number of molecules which are being pulled inward. इस वजह से जो falling drops of liquid होंगे वो spherical in shape होंगे। Now let's see what are the factors which affect surface tension. There are three factors: strength of intermolecular forces, temperature, and the nature of liquid. फर्स्ट फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि ये फिनोमिनन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, कोहेसिव फोर्सेस मींस इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली ये सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल और अंडरनीथ मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सरफेस एक स्टेट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इस तरह अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी, तो इसका मतलब होगा कि जो सरफेस मॉलिक्यूल जो हैं दे आर स्ट्रांगली पुल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दे विल पोजेस द ग्रेटर सरफेस टेंशन। मिसाल के तौर पे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी सरफेस टेंशन 7.275 न्यूटन पर मीटर है। एथनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एथनॉल इज वीकर एंड लेस एक्सटेंसिव एज कंपेयर टू वाटर। इसकी सरफेस टेंशन वाटर के मुकाबले में लेस है, it is 2.28 Newton per meter, whereas hexane, which is non-polar liquid, इसमें London dispersion forces हैं which are quite weaker as compared to hydrogen bonding, इसकी surface tension 1.84 Newton per meter. So first factor which affect the surface tension, it is the strength of intermolecular forces. Second is the temperature. अगर temperature increase किया जाए तो क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। क्या रीजन है इसकी, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, और सरफेस टेंशन भी इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की वजह से कम हो जाएगी। यानी इनडायरेक्टली ये फैक्टर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ही रिलेट करता है। एंड सेम इज ट्रू अबाउट द थर्ड फैक्टर, दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड सम्राट के मॉलिक्यूल जो लिक्विड पोलर है या नॉन पोलर, नॉन पोलर लिक्विड हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देयरफॉर they show high surface tension. Example, water, its surface tension is 7.275 Newton meter due to hydrogen bonding. Whereas non-polar liquids are the weaker intermolecular forces, therefore they show low surface tension. Example, carbon tetrachloride, it is non-polar, surface tension is 2.70 Newton per meter, and less surface tension is due to the presence of London dispersion forces. So students, we have discussed surface tension. We have discussed two types of definition of the surface tension. We have explained both the definition. We have discussed the units of surface tension according to both the definition. We have discussed certain consequences which are related to the surface tension. Most important was the why the falling drop of the liquid is spherical in shape. Then we discussed the three factors which affect the surface tension. Thank you very much, my dear students.